सभी को जय मसीह की। मैं आनंद सहाय मेरठ से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं सबसे पहले अपने प्रभु यीशु जी का, जिनका कि मैं दास हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अच्छे अवसर के लिए जो प्रभु यीशु जी की कृपा से मुझे मिला कि मैं स्वर्गीय मन्ना मिनिस्ट्री के इस पेज पर आकर उनका सामर्थ्य और जीवित वचन सुनाऊं। सच में ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं सबसे पहले पास्टर श्री सुरेश चिनप्पा जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग समझा कि मैं आपके इस पेज के सभी प्रभु जी के भक्तों के बीच में उनका सामर्थ्य वचन बांटूं और कोशिश करूं कि प्रभु जी का सामर्थ्य वचन आप जैसे लोगों के हृदय के ऊपर लिख सकूं। Really, this is a big joy for me when I share the Lord's words through the electronic pages. बहुत अच्छा काम पास्टर सुरेश चिनप्पा जी ने किया है कि उन्होंने ये प्रेस क्रिएट करके बहुत लोगों, ईश्वर के भक्तों को स्पेस पर बुलाया है, जिन्होंने प्रभु जी के सामर्थ्य वचन को इस पेज के थ्रू बहुत लोगों तक पहुंचाया है। पास्टर सुरेश चिनप्पा जी हम सब लोगों के तालियों के हकदार हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने भी मुझे अवसर दिया कि उनके पेज के द्वारा और पेज के ऊपर प्रभु जी का सामर्थ्य वचन लेकर आऊँ। अजीजों, मैं जो आज चैप्टर या जिस बात पर हम लोग ध्यान करेंगे, हम उस पर हम बात करेंगे कि प्रभु जी के सामर्थ्य वचन में क्षमा के लिए क्या लिखा गया है और क्षमा करने के लिए क्या अनुभव होना चाहिए। और जब आप क्षमा करते हैं तो आप प्रभु जी की दृष्टि में बड़े हो जाते हैं। आप अपने गांव के ऊपर मर्रम पट्टी लगाते हैं और क्षमा करने वाले व्यक्ति के सामने आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आज हम लोग प्रभु जी के सामर्थ्य वचन में इसी बात के बारे में दर्शन पाने की कोशिश करेंगे। एंड वी विल इवैल्यूएट एंड वी विल सी व्हाट गॉड एक्सपेक्ट अस टू फॉरगिव आवर पीपल एंड व्हाट we do under the light of those references which we are going to hear about. मैं एक छोटा एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा कि क्षमा या फॉरगिवनेस क्या है और इसे हम किस तरह से अनुभव कर सकते हैं। ये ऐसा मान के चलें कि जब आप एक छोटा पत्थर आम के पेड़ के ऊपर फेंकते हैं तो वो एक आम को टकरा कर आम को तोड़कर नीचे गिराता है। इसी प्रोसेस में जो चोट आम को लगती है वो उस फल को डिलीवर दे करके अपने उस चोट को भूल जाता है। इसी प्रोसेस को हम फॉरगिव वाला प्रोसेस बोलते हैं कि बहुत हमको चोट लगती है, बहुत हम लोग हमको बुरा भला कहते हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसमें हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करने के बाद भी लोगों के सामने बहुत कमज़ोर सा महसूस करते हैं। अब प्रभु जी हमें सिखाते हैं जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम प्रभु की दृष्टि में बड़े बनते हैं, या जब हम अपने अपराधों को प्रभु की दृष्टि में मानते हैं तो प्रभु जी हमें हमारे अपराधों से छुटकारा दिलाते हैं। यही एक फॉरगिव का प्रोसेस, क्षमा का ये प्रोसेस मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा एंड मैं ये अनुभव कराना चाहूँगा आपको
कि जब हम प्रभु जी के चरणों पर किसी को माफ करते हैं, किसी को क्षमा करते हैं, तो प्रभु जी भी हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। एक थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, लेकिन मैं इनको बहुत सिंपल तरह से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने बताया, जब हम एक पत्थर पेड़ के ऊपर फेंकते हैं और पेड़ को चोट लगती है, अब वो एक आम हमारे को तोड़कर देता है पत्थर से, the tree never asks us why did we throw that stone at the tree, but it delivers as a fruit. And that is a good example. The tree always forgives you, even you hurt the tree by throwing a stone on it. And the good part is, after forgiving, the tree always deliver a good fruit to you. यही एक forgiveness का अच्छा एग्जाम्पल है। मैं आपको प्रभु जी के सामर्थ्य वचनों के अंदर ले जाऊंगा, और जहां पे आप देखेंगे कि प्रभु जी ने बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमारे लिए क्रिएट किए हैं कि हम अगर अपने अपराधों को प्रभु जी के चरणों पर मानते हैं, तो प्रभु जी अपने बड़ापन में हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। और आज मेरा उद्देश्य यही होगा कि जितने लोग इस पेज पर मेरे इन बातों को सुनेंगे, प्रभु जी के उन सामर्थ्य पदों पर ध्यान करेंगे, प्रभु जी उनको आशीष दें कि वो अपने अपराधों को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करें, अपने पापों को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करें, और देखें कि प्रभु जी किस प्रकार से हमें वो अच्छी आशीषें देते हैं जो आज तक हमने नहीं पाई। सच बात तो ये है कि हम प्रभु जी के चरणों में अभी तक अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, और इसी के कारण हम जीवन की दुविधाओं में उलझे रहे। इसी के कारण इसलिए प्रभु जी आज हमें हमारे पापों के अंगीकार के बारे में समझाएंगे, और साथ में प्रभु जी हमें इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि हम जो इस संसार में आज रहते हैं, हम सब प्रभु जी के दृष्टि में अपराधी के रूप में हैं, पापियों के रूप में हैं, और जब तक प्रभु यीशु जी के चरणों से हमारे अपराधों का छुटकारा नहीं होता, हम उस क्षमा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि आज मैं आपको सिंपल तरह से उन क्षमाओं के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि प्रभु जी आपको कैसे प्रेरित करेंगे कि आप अपने अपराधों को प्रभु जी के चरणों पर माने, अपने अपराधों को, अपने पापों को, उस दुर्व्यवहार को, उस बुरे व्यवहार को, उस बुरे आचरण को, उस बुरी सोच को, उस बुरे व्यवहार को प्रभु जी के चरणों पर लेकर आएं और प्रभु जी से उनसे छुटकारा करवाएं। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल प्रभु यीशु जी ने हमें हमारे लिए लिखा। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9वां पद, यदि हम अपने अपराधों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो प्रभु यीशु जी हमारे पापों से और हमारे अपराधों से हमारा छुटकारा कराते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु जी अपने सामर्थ्य से, अपने स्वर्गीय स्थान में रहते हुए हमारे अपराधों को क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य हैं। अजीज, मैं आपको बताऊंगा, जब तक हम अपने अपराधों को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण नहीं करते, यूहन्ना की पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9वां पद हमें सिखाता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9वां पद हमें सिखाता है कि यदि हम अपने अपराधों को प्रभु जी के चरणों पर मान लें, यही तो सबसे डिफिकल्ट हमारे सामने एक चैप्टर है कि हम अपने अपराधों को प्रभु जी के चरणों पे मानने से कतराते हैं। हमारे सामने इतना साहस नहीं होता कि हम प्रभु जी के चरणों पे प्रभु जी से कह सकें, प्रभु जी हम बहुत अपराधी हैं, हमारा व्यवहार आपके
सामने उचित नहीं है। हमारे व्यवहार में अपराध पाया जाता है प्रभु जी। हमारे व्यवहार में वो सब बातें हैं जो आपको पसंद नहीं हैं प्रभु जी। हमारे अपराध हमारे सर के बालों से भी अधिक है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9वां पद हमारे इस दुर्भाग्य को बदलना चाहता है, हमारे इस सोच को बदल देना चाहता है और हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने अपराधों को मान लें तो हमारा प्रभु जो हमसे प्यार करता है, हमारा प्रभु जो हमारे अपराधों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है, हमारा प्रभु जो हम सारे गुनाहों को माफ करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है, वो हमें अपराधों को क्षमा करके एक नया जीवन दे सकता है। पर करना क्या है? यही करना तो हमारे लिए डिफिकल्ट है। हम कितनी बार प्रभु के चरणों में आए, हमने कितनी बार प्रभु के सामने अपने अपराधों का छुटकारा पाने का प्रयत्न किया, लेकिन हमारे विश्वास में कोई ना कोई खोट और कोई ना कोई घटी नजर आई। ये सामर्थ्य वचन जो आप सुन रहे हैं, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9वां पद हमारे को प्रेरित करता है। दिस वर्ड encourages us, this words motivate us, and this words tells us unless and until we will not consider how bad we are, it is very difficult to get the salvation, it is very difficult to get the forgiveness at the hand of Christ. इसीलिए मैं आपके सामने प्रभु जी के इन सामर्थ्य वचनों को रखकर आपसे ये निवेदन करता हूं कि जब तक हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर एक पापी के रूप में, एक अपराधी के रूप में नहीं अर्पण करते हैं, हमारा उनसे छुटकारा नहीं होता है। प्रभु जी का सामर्थ्य वचन कहता है कि अगर हम अपने अपराधों को प्रभु जी के सम्मुख स्वीकार कर लें, कितनी बात सुनने में कितनी सिंपल सी लगती है, लेकिन जब इसको हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें दुनिया का लगाव नजर आता है, हमें दुनिया की वो चीजें नजर आती हैं जो स्वीकार करने के बाद हमारे जीवन में नहीं हो पाएंगी। और यही प्रोसेस है जो हमें इस गुनाह के बंधन से छुटकारा देने में एक अड़ंगा लगा रहा है। मैं ये चाहूंगा कि आप प्रभु जी के इन वचनों पर विश्वास करें और इन वचनों को सुनकर अपने आप को प्रेरित करें। प्रभु जी कहते हैं अगर हम अपना अपराधों को मान लें, ये कितना सिंपल सा प्रोसेस जान पड़ता है। आज मैं आपको इनकरेज करूंगा, आज मैं चाहूंगा कि हम में से हर एक जन, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, आई एम नॉट एक्सक्लूडिंग, आई एम पुटिंग माई सेल्फ बिफोर एनीबडी एल्स थ्रू दिस टॉक, कि हम अपने अपराधों को मान लें। प्रभु यीशु जी हमारे पापों से और हमारे अधर्म से हमारा छुटकारा करने में सामर्थ्य और विश्वास योग्य है। मैं ये चाहूंगा इस पेज के माध्यम से स्वर्गीय मन्ना, नाम कितना बढ़िया है इस पेज का, स्वर्गीय मन्ना। ये मन्ना जो आज हमें मिल रहा है, ये स्वर्गीय मन्ना जो हमको बताने की चेष्टा कर रहा है कि हम अपने अपराधों को प्रभु जी के चरणों पर माने। और जब तक हम इसको नहीं मानेंगे हमारा छुटकारा कैसे होगा। इसलिए मैं आप लोगों को जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो प्रभु जी के चरणों पर आए, प्रभु जी से कहें, प्रभु जी मैं बहुत कमजोर हूं, प्रभु जी मेरी अपेक्षाएं बहुत कमजोर हैं, मेरा सोच विचार का कोई बेस नहीं है प्रभु जी। मैंने कितनी बार चाहा कि मैं अपने पापों से छुटकारा पाऊं पर ना पा सका। आज इस स्वर्गीय मन्ना के पेज के माध्यम से मैं आपके जब इन सामर्थ्य वचनों को सुन रहा हूं, आपसे निवेदन करता हूं प्रभु जी मुझ पर दया करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। प्रभु जी आपने कहा अगर मैं अपने अपराधों को मान लूं तो आप मेरे अपराधों को, मेरे अधर्म को, मेरे पापों को क्षमा करने में
विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु जी के चरणों में हमको अपने आप को अर्पण करना होगा, और जब हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करेंगे तभी हमारे जीवन में छुटकारा होगा, तभी हमारे जीवन में हमारे पापों से हमें स्वतंत्रता मिलेगी, तभी हमारे जीवन में हमें सुख और चैन मिलेगा। मैं एक घटना आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि प्रभु यीशु जी के मुख से बताई गई घटना है। ये मेरी घटना नहीं है, ये किसी प्रेरित के द्वारा, किसी डिसाइपल के द्वारा लिखी हुई घटना नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो प्रभु यीशु जी खुद लोगों को बताकर उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि जब तक आप अपने आप को अपराधी मानकर प्रभु के चरणों पर अर्पण नहीं करेंगे, आपके जीवन का छुटकारा नहीं हो पाएगा। ये घटना पाई लेते यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय के 13वें पद से। हालांकि मैं इसको थोड़ा आगे से लेता हूं। प्रभु जी लोगों को बता रहे हैं, 2 लोग हैं जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, और मैं ये घटना इसलिए बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि हम अपने आप को इस घटना में रखकर अपने आप से सवाल पूछें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं 2 व्यक्ति हैं जो आज इस हैकल में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु के आराधनालय में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, और उनका विवरण प्रभु जी ऐसे बताए। एक तो लॉ और धर्म का जानने वाला फरीसी है, और एक चुंगी लेने वाला है। आज समुदाय में, मसीह कम्युनिटी के अंदर हम लोग सब चुंगी लेने वाला ही हैं। हम गलत काम करते हैं, हमारा सोच विचार गलत है, हमारी थिंकिंग गलत है, हमारा रहन सहन गलत है। हम लोगों को ग्रांटेड लेते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि प्रभु जी हमें इस घटना से कुछ सिखाना चाहते हैं। ये आदमी, पहला आदमी फरीसी, प्रभु के हैकल में अपनी पावर को दिखा रहा है, अपने रुतबे को बता रहा है, और कह रहा है मैं अहंकारी नहीं, मैं गलत काम करने वाला नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं, और ना मैं इस चुंगी वाले की तरह हूं जो मेरे पास में खड़ा हुआ है। मैं तो सप्ताह में 2 उपवास रखता हूं, और मैं 10 अंश भी देता हूं। अगर मैं इस घटना को अपने मसीहों के जीवन में, मैं किसी को इशारा नहीं कर रहा, मैं अपने आप को रखकर बात कर रहा हूं, अगर मैं इस घटना को रखकर इसमें अपने आप को उतारूं, तो बहुत सारी बातें हैं जो आज हमारे जीवन में इससे मिलती जुलती हैं। हम कहते हैं हमारे चौथी पुस्त है, मैं 7वीं हूँ, मेरे दादा परदादा नाना, मैं कमेटी का मेंबर हूँ, मैं चर्च कमेटी का मैं ये करता हूँ, मैंने चर्च में ये काम किए हैं, मैं चर्च में दान देता हूँ, मैं दशवान से ज़्यादा देता हूँ, और मैं फास्ट भी रखता हूँ। प्रभु जी आपके लिए, आपके काम को बढ़ाने के लिए मैं हाथ बढ़ाता हूँ, और मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। दिस मैन इज शोइंग ऑफ। ये फरीसी आराधनालय में अपने आप को शो कर रहा है। ये चीजें हमारे चर्च में आज बहुत देखने को मिलती हैं। बहुत लोग हैं जो चर्च में आकर कोशिश करते हैं लोग उनको नोट करें। बहुत लोग हैं जो अपने धन की पावर को दिखाते हैं। बहुत लोग हैं जो प्रभु के काम को करने के लिए बढ़ चढ़ कर बात करते हैं। बहुत से लोग हैं जो ज़्यादा धार्मिकता दर्शाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु जी एक और एग्जाम्पल हमारे सामने रखकर हमें कुछ बता रहे हैं। ये चुंगी लेने वाला नहीं खड़े होकर ये नहीं कहा मैं सप्ताह में 2 दिन फास्ट रखता हूं, जैसा हम बोलते हैं। मैं
व्यभिचारी नहीं हूं, ऐसा नहीं बोला। मैं दुराचारी नहीं हूं, मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है। लेकिन वो व्यक्ति, चुंगी लेने वाला, प्रभु के सम्मुख अपने सर को झुकाकर अपनी छाती को पीट रहा है और क्या कह रहे हैं, प्रभु जी मुझ पापी पर दया करो। ये घटना आज हमें भी कुछ सिखा रही है। ये घटना आज हमारे मन से बात कर रही है। ये घटना हमसे पूछ रही है, हमने प्रभु जी के सम्मुख क्या अपने आप के पापों को रख कर छाती पीटी? वो कह रहा है, प्रभु जी मैं बहुत बड़ा पापी हूं, प्रभु जी मुझे मेरे पापों से मेरा छुटकारा कराओ। आज ये घटना मुझसे और आपसे कुछ पूछ रही है। ये घटना मुझसे और आपको उस घटना में रखकर ये बताने की चेष्टा कर रही है, चाहे हम कितने भी धार्मिक क्यों ना हो, लेकिन प्रभु जी की दृष्टि में हम मैले कुचले कपड़ों और चीथड़ों के समान हैं। हमारे धार्मिक काम मैले चीथड़ों के समान हैं। हम किसी भी चीज पर प्रभु के सम्मुख किसी बात के लिए बोझ नहीं कर सकते। हमारा व्यवहार प्रभु जी की दृष्टि में किसी चीज के लिए बोझ नहीं कर सकता। हमारा धन प्रभु जी के चरणों में राख के समान है। हमारा व्यवहार जो बहुत गलत है और प्रभु जी की दृष्टि में उनके द्वारा स्वीकार नहीं है। ये चुंगी लेने वाला ने फरीसी को नहीं देखा, इसने अपने आप को प्रभु के चरणों पे अर्पण किया। आज ये सवाल मेरे सामने भी आता है और आपके सामने भी आता है, क्या मैं प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने आप को अपराधी मानकर उपस्थित कर रहा हूं? क्या मैं अपने आप को प्रभु जी के चरणों में छाती पीट के कह रहा हूं, प्रभु जी मुझ पर दया करो और मेरे अपराधों से मेरा छुटकारा कराओ? ये फरीसी का एग्जाम्पल आज हमारे जीवनों में पाया जाता है। वो जो व्यवहार वो शो कर रहा है आज हमारे जीवनों में पाया जाता है, लेकिन वहां उसका छुटकारा हो रहा है लेकिन हमारा नहीं हो पा रहा। यही हमारे लिए चिंता का विषय है और यही हमारे लिए हमारा दुर्भाग्य है। फरीसी ने अपनी आंखों को आसमान की ओर उठाना ना चाहा और सर झुकाए हुए अपने आप को प्रभु के चरणों पे पापी मानकर उपस्थित किया। हम कितनी बार प्रभु के सम्मुख अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं? How many times we are presenting ourselves as a sinner like this octroy person? ये क्वेश्चन है मेरे लिए और आपके लिए। ये व्यक्ति अपने अपराधों के कारण, अपने पापी नेचर के कारण प्रभु से कह रहा है, मैं अपनी आंख प्रभु जी आपकी ओर नहीं उठा सकता। लेकिन हम मसीह लोग इस घटना से सीखने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं और यही हमारा दुर्भाग्य है। आज मसीहों के जीवन में कितना कष्ट है, आज मसीहों के जीवन में कितना दुख है, आज मसीह लोग कितने परेशान हैं धन की कमी से। आज जीवन के अंदर कितना दुख है। अगर हमने इन सब से छुटकारा पाना है तो अपनी छाती को प्रभु यीशु जी के सामने पीट कर उनसे कहना है, प्रभु जी मैं इस चुंगी लेने वाले से भी बुरी दुर्दशा में हूं। प्रभु जी मैं अपनी आंखें आपकी ओर नहीं उठा सकता। प्रभु जी मेरा व्यवहार बहुत गलत है, मेरा आचरण बहुत गलत है, मेरे पापों की कोई संख्या नहीं। पर जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु जी कहते हैं, अगर हम अपने अपराधों को उसके सामने मान लें और उसके सामने अपने अपराधों का अंगीकार करें तो वह हमें सारे पापों से और सारे अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग्य
और धर्मी है। ये जो सब्जेक्ट आज हम और आप सुन रहे हैं, ये मेरी आत्मा को विचलित करता है और मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है, जो बात मैं कह रहा हूँ वो मेरे जीवन के अंदर खरी उतरनी चाहिए। अगर आज ये मेरे जीवन में खरी नहीं उतर रही, मेरे अपराधों का छुटकारा नहीं हो रहा, तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ और अपने आप में निवेदन करता हूँ प्रभु यीशु जी से, प्रभु जी हम इस योग नहीं कि अपनी आंखें आपके स्वर की ओर उठाएं। प्रभु जी हम जैसे भी हैं अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। बस आपकी दया और दृष्टि हमारे पर होनी चाहिए प्रभु जी। हम अपने अपराधों को मान लेते हैं प्रभु जी, और हमारा विश्वास है पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9वें पद ने जो हमें सिखाया, अगर हम अपने अपराधों को प्रभु यीशु जी के सामने मान लें तो वो हमारे पापों को और हमारे अधर्म से हमें क्षमा करने में सामर्थ्य और विश्वास योग्य है। प्रभु जी आप सबको आशीष दे, प्रभु जी आप सबको अवसर दे, प्रभु जी अवसर मुझे भी दें कि मैं अपने आप को प्रभु के चरणों पे अपराधी मानकर अपनी आंखें स्वर की ओर उठा के ना उठाकर उनके सामने अपने आप को पूरा खाली करूं। जिस प्रकार से चुंगी वाले ने प्रभु यीशु जी के चरणों पर आंख उठाना ना चाहा, पर अपनी छाती पीट कर कहा प्रभु जी मुझ पर दया करो और मेरे अपराधों से मेरा छुटकारा करो। प्रभु जी कहते हैं पहले वाले का नहीं, पहलू का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 18वां अध्याय और उसका 13वां और 14 पद में कहते हैं कि प्रभु जी ने दूसरे व्यक्ति अर्थात फरीद इस चुंगी लेने वाले के अपराधों को क्षमा किया। आज ये वरदान आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी होना चाहिए। आज ये आशीष आपके जीवन में, और वो सब लोग जो स्टेज पे सुन रहे हैं या सुनेंगे बाद में, उनके जीवन में भी होनी चाहिए कि प्रभु यीशु जी के चरणों से आपके पापों का छुटकारा हो। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं और आपके जीवन में वो सब आशीष बरसाना चाहते हैं जो आज तक नहीं बरसे हैं। इसलिए अपने आप को प्रभु के चरणों पर एक चुंगे लेने वाले की अवस्था में डालकर उपस्थित करें और अपने अपराधों को की क्षमा प्रभु यीशु जी से प्राप्त करें। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। मैं आपको इमोशनल नहीं बनाना चाहता, लेकिन प्रभु जी के चरणों से आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। जो चीज मैंने सीखी है वो मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। प्रभु जी का वचन पाया जाता है नीति वचन 28 और उसका 13वां पद, जो ये कहता है कि अगर हम जो व्यक्ति अपने अपराधों को छिपाता है, जो व्यक्ति अपनी बुराई को छिपाता है, जो व्यक्ति अपने बुरे व्यवहारों को छिपाता है, जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में अपने आप को ड्यूअल रूप में प्रस्तुत करता है, उसके किसी भी काम पर आशीष नहीं होती है। नीति वचन उसका 28वां अध्याय 28 चैप्टर और उसका 13 वर्स कहता है, जो व्यक्ति अपने पापों को अपने अपराधों को छिपाता है प्रभु की दृष्टि में, उसके काम पर प्रभु यीशु जी आशीष नहीं देते हैं। ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति, ये कोई भी हो सकता है, ये मैं भी हो सकता हूं। मैं पहले अपने आप को रखता हूं, बाद में किसी और के लिए बात करता हूं। जो व्यक्ति अपने अपराधों को छिपा रखता है, नीति वचन 28 और उसका 13वां पद हमें कहता है, जो व्यक्ति अपने आप को अपने पापों को प्रभु की दृष्टि में छिपा रखता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9वां पद में हमने सीखा, जो अगर हम अपने अपराधों को प्रभु की दृष्टि में मान लें तो वो हमें हमारे अपराधों से छुटकारा देने में और हमारे पापों से हमारा निवारण करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
नीति वचन सोलोमन के इस पर्टिकुलर अध्याय में 28वां अध्याय का 13वां पद ये मुझे और आपको बता रहा है, जो व्यक्ति अपने अपराधों को छिपा रखता है उस पर दया नहीं की जाएगी, उसके काम सफल नहीं होंगे। अब मैं अगर आपसे और अपने आप से ये सवाल पूछूं कि इस पैंडेमिक टाइम में जब सारे लोग परेशान हैं फंड की वजह से, पैसों की वजह से, जॉब की वजह से, बीमारी के चिंतन की वजह से, नाना प्रकार के और भी कष्ट हो सकते हैं, तो क्या ऐसे समय में हमारे काम प्रभु के द्वारा आशीषित किए जा रहे हैं या हम अपने कामों में असफलता का अनुभव कर रहे हैं? अगर हम प्रभु की दृष्टि में अपने कामों को असफल देख रहे हैं, अगर हम अपने बिजनेस में फेल हो रहे हैं, अगर हम अपनी जॉब में सक्सेसफुल नहीं हैं, अगर हमारे परिवार में कुछ अड़ंगा है, तो प्रभु जी का इन शब्दों पर ध्यान देना कि आपको बड़े प्यार से सिखा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने अपराधों को छिपा रखता है उसके काम पर कोई सफलता नहीं मिलती, पर जो उनको मान लेता है, आगे सुनिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा पद है, जो उसको मान लेता है और मानकर उन्हें छोड़ देता है, ये भी कंडीशन है, जो उनको मान लेता है और फिर फ्यूचर में उन्हें छोड़ देता है, उस व्यक्ति पर दया की जाएगी। आज मेरी कम्युनिटी में, including me, I'm also including when I use the word community, I am the first person to include myself. ये किसी और के इशारा नहीं, इसमें मैं भी उपस्थित हूँ। अगर आज मेरी प्रतिष्ठा गिर रही है, आज मेरे जीवन में कुछ कष्ट उपस्थित हैं, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मैं प्रभु की दृष्टि में से कुछ पा नहीं रहा हूं, तो ये पद कहीं ना कहीं मुझे छू रहे हैं। अब मुझे छू कर बता रहे हैं कि अगर मेरे कामों के ऊपर प्रभु यीशु जी की आशीष नहीं है, तो मैं प्रभु जी की दृष्टि में अपने पापों को छिपा रहा हूं, अपने पापों को प्रभु जी की दृष्टि में छिपा रहा हूं, और यही मेरे लिए चिंता का कारण है। ये बड़ा एक ऐसी टेस्ट है मेरे और आपके लिए। अगर आज हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आज मेरे और आपके जीवन में कुछ चिंता है, अगर हम सुख का जीवन नहीं जी रहे हैं, मेरे कामों के ऊपर आशीष नहीं है, तो हम अपने अपराधों को प्रभु की दृष्टि में उनसे छिपा रहे हैं, और जिसके कारण मेरे जीवन में कोई काम सफल नहीं हो रहा है। प्रभु जी कहते हैं अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे काम सफल नहीं होंगे। प्रभु जी उसके दूसरे भाग में प्रभु जी कहते हैं, जो उसको मान लेता है, जो अपने अपराधों को मान लेता है, अपने बुरे व्यवहार को मान लेता है, अपने 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 बुरे कामों को मान लेता है, प्रभु जी उसके अपराधों को क्षमा करते हैं। प्रभु जी उसको मान लेता है, छोड़ देता है। ये कंडीशन है साथ में, जो अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है। छोड़ना बहुत जरूरी है। मान तो हम लोग सकते हैं, लेकिन अगर हम दोबारा उन कामों को करते हैं तो प्रभु यीशु जी की दृष्टि में से हम आशीष नहीं पा सकते। प्रभु जी का वचन कहता है, जो उनको मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है। अगर हम अपने अपराधों को मान लें, जैसा आपने पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 9वें पद में पढ़ा, अगर हम अपने अपराधों को मान लें तो वो हमारे अपराधों से छुटकारा दिलाने में विश्वास योग्य धर्मी है। नीति वचन में 28वें अध्याय के 13वें पद में अगर हम उन्हें मान लें और छोड़ दें तो हम पर दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम प्रभु यीशु जी के द्वारा अपने जीवन में दया को बरसाएं।
आज हमारा जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आज मसीह लोग धन को पाने के लिए तरस रहे हैं। आज उनके जीवन बहुत कष्ट है। मैं भी अपने आप को जब मसीह वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं उसमें इंक्लूड कर रहा हूं। परेशान है, चिंता है। उसका मेन कारण अभी तक हमारी समझ में ये आ रहा है, हमें ये वचन बता रहा है कि हमने अभी तक प्रभु जी के चरणों में अपने आप को और अपराधों को स्वीकार नहीं किया है, जिसकी वजह से एक पहली बात तो हमने स्वीकार नहीं किए अपने अपराध, दूसरा उनको नहीं छोड़ा, तभी हमारे पर प्रभु जी की दया नहीं हो रही है। और आवश्यकता इस बात की है कि आज हम प्रभु जी के चरणों से अपने जीवन के ऊपर, अपने जीवन में प्रभु जी के द्वारा उनसे दया बरसाएं, दया दृष्टि करवाएं। तभी तो हमारे जीवन के अंदर सुख और चैन बढ़ेगा। तभी तो हम प्रभु जी के चरणों से सुख को पाएंगे। तभी तो प्रभु जी कहते हैं, अगर जो उनको मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, उसके जीवन पर प्रभु यीशु जी दया करते हैं। और अगर हमारे जीवन में आज कष्ट है तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु जी की दया नहीं हो रही। अगर आप चिंताओं से लड़ रहे हैं तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु जी की दया नहीं हो रही। अगर हमारे जीवन में आज बीमारियां हैं तो समझ लीजिए हमने अभी तक अपने अपराधों को प्रभु यीशु जी के चरणों में अर्पण नहीं किया। प्रभु जी का बहुत ही सिंपल और प्यारा शब्द ये कहता है, जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति पर प्रभु यीशु जी दया करते हैं। आज मेरे लिए और आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। Today we have got a golden opportunity. This is not a very complicated rocket science. This is not a very difficult thermodynamic equations. It is so simple and so easy. Only thing you have to do and I have to do, I have to bring out every bad thing from my heart at the feet of the God. And I have to surrender everything and I have to leave everything forever. Then only God's blessing will shower in my life and all my work will be successful and I will be a victorious person. If I am still living in sinful life, if I'm not getting His forgiveness in my life, my work will never be successful. My life will never be successful. I will live a defeated and defective life. प्रभु यीशु जी ऐसा हमसे कभी नहीं चाहते। प्रभु यीशु जी हमसे प्यार करते हैं, हमें गला लगाना चाहते हैं, हमारे पापों से छुटकारा कराना चाहते हैं। इसलिए तो प्रभु जी कहते हैं कि प्रभु यीशु जी के चरणों में आने से जीवन का सुख मिलता है। प्रभु जी के चरणों में आने से प्रभु जी कहते हैं कि अगर तुम अपने अपराधों को मान लोगे तो मैं उनसे तुम्हारा छुटकारा करा दूंगा। Today we all need to do this, that we have to surrender ourselves at the Lord's feet and we have to request God to forgive us. हमें क्षमा करें प्रभु जी, और हमारे जीवन में आशीष बरसाएं और हमें गले लगाकर बताएं कि प्रभु यीशु जी हमसे कितना प्यार करता है। अन्य पद मैं आपके सामने रखता हूं जो पाए जाते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसका 31, 37, 36 और 37वां पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 36 और 37वां पद कहता है, दयावान परमेश्वर हैं। प्रभु जी बहुत ही दयावान हैं और इसलिए प्रभु यीशु जी हमसे कह रहे हैं दयावान बनो। परमेश्वर दयावान है, आप भी दयावान बनो। प्रभु जी दया करके हमारे अपराधों से हमारा छुटकारा कराते हैं। प्रभु यीशु जी कहते हैं दयावान बनो, क्योंकि मैं दयावान हूं।
दोष ना लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। कितनी अच्छी बात है हमारे लिए। ये वो स्टेप्स हैं जो हमें प्रभु जी के सम्मुख लाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम प्रभु जी के चरणों में उनसे अपने अपराधों को छुड़वाएं, उनसे मुक्ति पाएं। प्रभु जी कहते हैं परमेश्वर दयावान है तो तुम भी दयावान बनो। बहुत ही अच्छी बात और सरल बात है हमारे लिए। दोष ना लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो प्रभु यीशु जी तुमको भी क्षमा करेंगे। आज हम क्षमा के बारे में बात करें, फॉरगिवनेस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु जी आपको क्षमा करना चाहते हैं, आपके जीवन के सारे दोषों से छुटकारा कराना चाहते हैं, आपके जीवन में वो सब सुख भरना चाहते हैं जिसको पाने के लिए आज तक आप तरसे हो। दोष ना लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि प्रभु यीशु जी हमसे और हमारे लिए ऐसी बात करते हैं। प्रभु यीशु जी हमको सिखा रहे हैं मैं दयावान हूं, तुम भी दया का पात्र बनो। दोष ना लगाओ तो तुम पे भी दोष नहीं लगाया जाएगा। प्रभु यीशु जी हम सिखा रहे हैं कि क्षमा करो तो तुमको भी क्षमा प्रदान की जाएगी। क्या ये तीन चीज मेरे जीवन के अंदर विराजमान है? क्या मैं दयावान हूं? क्या मैं दोष लगाता हूं? क्या मैं किसी को दोषी ठहराता हूं? अगर ये चीज मेरे जीवन में है तो क्षमा कैसे मिलेगी? ये वो पैरामीटर हैं जो प्रभु यीशु जी मुझसे और आपसे आज पूछ रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं मैं दयावान हूं तो तुम भी दयावान बनो। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 36 और 37वां पद आपके सामने मैं सुना रहा हूं। ये प्रभु जी हमसे कह रहे हैं परमेश्वर दयावान है, तुम भी दयावान बनो। दोष ना लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुमको भी क्षमा प्रदान की जाएगी। अगर ये 4 पैरामीटर मेरे जीवन में आज पाए जा रहे हैं तो हम वो व्यक्ति हैं जिनके अपराध प्रभु यीशु जी क्षमा कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को संपूर्ण मन से उनके चरणों में अर्पण करें ताकि प्रभु जी की दया हम पर की जाए, हमारे सारे अपराधों को मिटाया जाए, हमारे सारे दोषों को मिटाया जाए और हमें क्षमा प्रदान की जाए। आज हम प्रभु यीशु जी के क्षमा के पात्र बनना चाहते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रभु जी की क्षमा नहीं होगी तो हम तो दोषी के दोषी ठहराए जाएंगे। अगर आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु जी की हम दयावान नहीं बनेंगे तो हम पर दया कैसे होगी? अगर मैं लोगों को दोषी ठहरा रहा हूं तो मैं खुद भी दोषी हूं प्रभु जी की दृष्टि में। प्रभु यीशु जी लूका रचित सुसमाचार ये उनके शब्द हैं, प्रभु यीशु जी के मुख से निकले हुए शब्द हैं। इसमें मेरा कोई भी शब्द नहीं है और ना मैं इसमें कुछ जोड़ रहा हूं। ये प्रभु यीशु जी के मुख से निकले हुए शब्द हैं जो आपको सिखा रहे हैं कि प्रभु जी की दृष्टि में दयावान बनो। प्रभु जी के दृष्टि में किसी पर भी दोष न लगाओ। आप सबको क्षमा करो ताकि आप भी क्षमा के पात्र बने और ये हमारे लिए एक बड़ी आशीष होगी जब हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर रखकर उनसे ये निवेदन करेंगे, प्रभु यीशु जी मुझे आप मेरे अपराधों से
मुक्ति दिलाओ, क्षमा करो। आप तो क्षमा के सागर हैं, क्षमा, आप तो फॉरगिवनेस के फाउंटेन हैं प्रभु जी। आप मेरे जीवन में भी क्षमा का एक द्वार खोलो, क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है, प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने आप को जहाँ हम कहते हैं, जहाँ अगर हम अपने अपराधों को मान लें तो प्रभु यीशु जी हमारे सारे अपराधों को क्षमा करने में समर्थ और विश्वास योग्य हैं, धर्मी और विश्वास योग्य हैं। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए इन सब बातों के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं। इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय, इफिसियन की पत्री उसका 4th चैप्टर और उसका 31 और 32 वर्स, 31वां और 32वां शब्द में आपके सामने रख रहा हूं। प्रभु जी कहते, सारी कड़वाहट, सारा प्रकोप, सारा कलह, सारी निंदा, सारा गुनाह, सारा क्रोध, सारा सब, एवरीथिंग फ्रॉम योर लाइफ, एवरीथिंग, सारी कड़वाहट, सारा प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा और बकवास जो भी है, व्हाटएवर, प्रभु के चरणों पर डालो। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे पे आप कृपालु हो, एक दूसरे पे आप करुणा करें, करुणा में हो, और प्रभु यीशु जी के चरणों में एक दूसरे के अपराधों को मान लें, अपने अपराधों को मान लें, तो हमारे अपराधों को क्षमा करने में प्रभु यीशु विश्वास योग्य और धर्मी है। इफिसियन की पत्री, पौलुस ने इफिसियों की पत्री में उसके 4थे अध्याय के 31वें और 32वें पद में लिखा कि अपने जीवन से सारी कड़वाहट को दूर करो, अपने जीवन से सारे प्रकोप को दूर करो, अपने जीवन से सारे क्रोध को दूर करो, सारी कलह को दूर करो, सारी निंदा को दूर करो, सारे बुराई को दूर करो। एक दूसरे के लिए कृपालु बनो, एक दूसरे पे कृपा करो, करुणा करो, और प्रभु यीशु जी के सम्मुख हम अपने अपराधों को मान लें। जब हम ऐसा करते हैं तभी प्रभु यीशु जी हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तभी प्रभु यीशु जी हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो। ये कितनी अच्छी सरल बात है। प्रभु जी के शब्द कितने मधुर हैं, प्रभु जी की वाणी कितनी अच्छी है। जीवन से कड़वाहट को निकालना होगा, जीवन से, अपने जीवन में जो हमको प्रभु जी से दूर रख रहे हैं वो बातें हमें अपने जीवन से निकालनी होंगी, जिसमें कड़वाहट है, एक दूसरे की बुराई है, क्रोध है, कलह है, निंदा है, बैर भाव है। इन सब को निकालना होगा। हमारे आचरण में कृपालुपन आना चाहिए, हमारे आचरण में करुणा में व्यवहार आना चाहिए, जो प्रभु यीशु जी हमें सिखा रहे हैं। संत पौलुस ने इफिसियों की पत्री में इफिसियों के लोगों से कहा, आपस के लड़ाई झगड़े, आपस की कड़वाहट, आपस का क्रोध, आपस का निंदा, आपस का सब बुराई निकालना ही होगा। और जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे और जब तक हम प्रभु जी के चरणों में अपने आप को कृपालु और करुणा में नहीं बनाएंगे, तो हम अपने अपराधों को कैसे मानेंगे। सिंपल सी बात है। अगर कुछ चीजें जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, जो हमें प्रभु से दूर ले जाती हैं, इफिसियों की पत्री में संत पौलुस ने इफिसियन के लोगों को बहुत ही सिंपल मायने में ये चीज सिखाई है कि अगर हम अपने
कलह को, अपने क्रोध को, अपनी निंदा को, अपने बैरभाव को, अपनी करवाहट को जब तक हम जीवन से नहीं निकालेंगे, हमारे अपराधों की क्षमा हमें नहीं मिलेगी। आज मैं इस स्वर्गीय मन्ना के पेज के ऊपर आपको यही सिखाने के लिए आया हूं कि हम अपने मन से सारी करवाहट को निकालें, अपने मन से सारे बैर भाव को निकालें, अपने मन से सब कलह को निकालें, निंदा को निकालें, बुराई को निकालें, दोषपन को निकालें। जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारे जीवन के अंदर सुख और चैन आता है, तभी हमारे अपराधों को क्षमा किया जाता है। और लिखा है कि हम प्रभु यीशु जी के सम्मुख अपने एक दूसरे के अपराधों को मान लें, वो हमारे अपराधों को क्षमा करने में सामर्थ्य और विश्वास योग्य है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम अपने जीवन से कलह, बैर भाव, बुराई, चिंता इनको नहीं निकाल सकते? आज ये अवसर है कि मैं और आप अपने आप को प्रभु के चरणों पर अर्पण करें और उनसे अपने जीवन की होने वाली सारी करवाहट, निंदा, कलह, बैरभाव रखो, ऐसी सारी बातों को अपने जीवन से निकलवाने की चेष्टा करें। तभी तो हमारे जीवन के अंदर सुख और चैन आता है, तभी तो हमारे जीवन के अंदर वो सब खुशियां आती हैं जो आज तक हमने अनुभव नहीं की। क्योंकि जब तक हम प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को इस रूप में उपस्थित नहीं करते, हमारे अपराधों का क्षमा हमें प्रभु यीशु जी से नहीं मिलती है। और ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। हमने अपने आप को प्रभु के चरणों पर एक पापी मानकर अर्पण करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तभी प्रभु यीशु जी हमारे अपराधों से हमारा छुटकारा कराते हैं। एक बड़ा अच्छा वचन मुझे याद आ रहा है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेरितों के काम और उसका 3 अध्याय का 9वां पद कहता है, अरे भाई मन फिराओ और लौट आओ। व्हाट अ जॉय! कितना अच्छा शब्द प्रभु यीशु जी मुझे और आपको दे रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, अरे भाई लौट आओ और मन फिराओ। इस पेज, स्वर्गीय मन्ना के पेज पर प्रभु यीशु जी आपसे यही आपको प्रेरित कर रहे हैं। प्रभु यीशु जी इस पेज के माध्यम से आपको मोटिवेट कर रहे हैं, अरे भाई लौट आओ और मन फिराओ। जब तक हम मन नहीं फिराएंगे हमारा छुटकारा नहीं होगा। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय का 19वां पद कहता, अरे भाई लौट आओ, मन फिराओ ताकि तुम्हारे अपराध मिटाए जाएं। आज हम अपराधों की क्षमा की बात कर रहे हैं और जब तक हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर अपराधी मानकर उपस्थित नहीं करते, चुंगी लेने वाले ने छाती पीटी, अपने आंखों को ऊपर ना उठा पाया अपराधों के कारण, और प्रभु जी का प्रभु जी मुझ पर दया करो। आज ये समय आया कि मैं और आप प्रभु जी के चरणों पर छाती पीटें। आज इस समय की मांग है कि हम प्रभु जी के चरणों पर लौट आए। आज इस समय हमारे जीवन में है कि हम प्रभु जी कहें, लौट आओ, मन फिराओ। आज प्रभु जी मुझे शक्ति दें कि मैं अपने मन को फिराऊं, अपने आचरण को बदलूं, अपने व्यवहार को बदलूं, अपने गलत कामों से मन फिराऊं, अपने व्यवहार में प्रभु यीशु जी की झलकियों को लेकर आऊं। तभी प्रभु जी कहते हैं, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे अपराध मिटाए जाएं। जब हम ऐसा करते हैं प्रभु जी कहते हैं, तभी प्रभु जी के सम्मुख से हमारे लिए विश्रांति के दिन आते हैं। इस वचन को मैं फिर से आपके सामने रखूंगा क्योंकि ये मेरे इस पेज पर का सेंटर पॉइंट है। प्रभु जी कह रहे हैं, लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं।
प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय का 19वां पद जो मुझे और आपको बता रहा है कि भाई लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु जी के चरणों से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। और यही विश्रांति के दिन के लिए, यही विश्रांति के दिन के लिए प्रभु यीशु जी आपको बुला रहे हैं। आपके जीवन में कितना भी जंजाल क्यों ना हो, आप क्यों ना कितने परेशान हो, आपके परिवार में क्यों कितने बखेड़े हो, आप क्यों ना कितना परेशानी का जीवन जी रहे हो, इन प्रभु जी के सामर्थ्य वचनों पर ध्यान देना, क्योंकि तो ये आपसे अब मुझसे बात कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं लौट आओ और मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। आज समय आए प्रभु यीशु जी कृपा करके हम सबके पापों को मिटा देना। कृपा करके प्रभु जी हमारे अपराधों से हमारा छुटकारा करना। कृपा करके प्रभु यीशु जी हमें नया बनाना, अपने रक्त से धोना, हमारे अपराधों को क्षमा करना, हमारे हृदय को धो के साफ करना। प्रभु जी लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। Our God doesn't want that we should have a very difficult life. Our God doesn't want us to live in a life in such a situation where we encounter everyday stress. Our God doesn't want that we should live with worries. Our God doesn't want that we should live in the survival mode. Our God doesn't want that we should have a limited resources. Our God doesn't want that we should have a lot of diseases. Our God wants to deliver us from all those situations. You want to remove all stresses. You really want to remove all the worries you're encountering. You want to give you a peaceful, a very satisfactory life. You really want to add a lot of values in your life. You want to give a life which has plenty of everything, because you are the God child, and our God is the God of all providence. He doesn't want you to live in a survival mode. You want to wipe away all your tears. You want to wipe away all your sin. You want to cleanse you. You want to give your life which is centered with Christ. लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु जी के चरणों से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। आज तक जो आप दुख का जीवन जिए, आज तक जो आप इतना दुख भरा जीवन जिए, उनके लिए प्रभु यीशु जी कह रहे हैं कि प्रभु जी आपके जीवन में सुख लाना चाहते हैं। आपके जीवन में प्रभु यीशु जी जीवन की सारी चीज़ों को देना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु जी कहते हैं तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु जी के सम्मुख से तुम्हारे जीवन में विश्रांति के दिन आए। प्रभु जी कभी नहीं चाहते कि आप दुख का जीवन जिए। प्रभु जी कभी नहीं चाहते कि आप के जीवन के अंदर दुख हो। प्रभु जी नहीं चाहते। प्रभु जी से कहे जो अपने अपराधों को छिपाता है उसके काम सफल नहीं होते, और जो उनको मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। आज उस समय आए प्रभु यीशु जी हम सब पर दया करें। हम अपराधों को छिपाए ना, पर उन्हें छोड़ दें। जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारे जीवन के अंदर प्रभु जी हमें आशीष देते हैं। प्रभु जी कहते हैं लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। लौट आओ कि तुम्हारे जीवन में वो सुख और चैन आए जिसको पाने के लिए आज तक आप तरसे हो। लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु जी के चरणों से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए, सुख के दिन आए। ये प्रभु यीशु जी का
शब्द है, ये मेरा नहीं है, ये उनके शब्द हैं जो आप सुन रहे हैं। अगर जीवन में कष्ट है तो आपके जीवन में प्रभु जी की ओर से विश्रांति के दिन नहीं आए हैं। अगर आप स्ट्रेस वाला जीवन जी रहे हैं तो समझ लिए अभी तक आपके जीवन में प्रभु यीशु जी की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट अर्थात विश्रांति के दिन नहीं आए हैं। अगर आप दुख का जीवन जी रहे हैं तो आपके जीवन में विश्रांति के दिन नहीं आए, और प्रभु जी आपको विश्रांति का जीवन देना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी आपको विश्रांति का जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए जैसा मैंने आपको बताया कि हम सबको प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने अपराधों को स्वीकार करना ही होगा, और जब तक हम अपने अपराधों को प्रभु यीशु जी के चरणों में स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे पाप नहीं मिटाए जाएंगे और हमारे जीवन में विश्रांति के दिन नहीं आएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय का 18वां पद कहता, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम इस बात पर डिस्कशन करें। लेट अस डिस्कस एंड फाइंड आउट हाउ गॉड कैन क्लीन योर ऑल काइंड ऑफ सिन व्हाट यू आर होल्डिंग इन योर हार्ट। आइए आप वाद विवाद करें, आपस में वाद करें। इस स्वर्गीय मन्ना पेज के ऊपर आज हम बैठकर वाद विवाद करें। क्या वाद विवाद करें? प्रभु यीशु जी कहते हैं, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे अपराध गहरे लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम की तरह उजाले हो जाएंगे। चाहे तुम्हारे पाप कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, तो यीशु जी कह रहे हैं कि वो हिम की तरह, स्नो की तरह, व्हाइट स्नो की तरह, सफेद बर्फ की तरह उजाले हो जाएंगे। चाहे तुम्हारे अपराध अर्गगानी रंग के क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे पाप चाहे किसी भी कलर के क्यों ना हो, उनकी तरह श्वेत और उजाले हो जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम प्रभु के चरणों में लौट आए। जरूरत इस बात की है कि हम प्रभु के चरणों में लौट कर आए। प्रभु जी का वचन कहता, लौट आओ कि तुम्हारे अपराध मिटाए जाएं, ताकि प्रभु जी के चरणों से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं, आपके अपराधों से आपका छुटकारा कराना चाहते हैं, आपको क्षमा याचना देना चाहते हैं, आपको क्षमा करके अब गले लगाकर आपके जीवन से सारी चिंताओं को हर लेना चाहते हैं, आपके घर के अंदर सुख और चैन बरसाना चाहते हैं। इसलिए मैं उन मन को छू लेने वाले पदों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। इज़रा नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 5वां पद मेरे मन को तोड़ता और विचलित करता है। अब मुझे आशा है कि जब आप इन पदों को सुनेंगे तो ये आपके मन को भी विचलित और करेंगे और तोड़ेंगे। प्रभु यीशु जी कह रहे हैं, प्रभु जी परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैं अपने मुंह को तेरी तरफ उठाते हुए लजाता हूँ। मुझे लज्जा आती है कि मैं अपने मुंह को तेरी तरफ कैसे उठाऊं। मुझे ये सोचकर मेरा मुंह झुक जाता है। वो चुंगी लेने वाला हैकल के दरवाजे पे खड़ा होकर छाती पीट कर अपने मुंह को झुकाकर प्रभु यीशु जी से ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी मुझ पे दया करो, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो। इज़रा अपने लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर के सामने खड़े होकर मुझे लज्जा आती है, मैं अपने मुंह को प्रभु की तरफ नहीं उठा सकता।
जब हम प्रभु के सामने अपने आप को पापी मान के उपस्थित करते हैं तो हमारा हाल यही होता है कि मुझे लज्जा आ रही है प्रभु जी आपके सम्मुख, मुझे लज्जा आती है आपके सम्मुख खड़े होकर आपसे बात करने में। प्रभु यीशु जी, हे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, मैंने इतने अपराध किए कि मुझे लज्जा आती है और मेरा मुंह काला है। मेरा अधर्म मेरे सर से ऊंचा हो गया है और मेरे पाप आकाश तक पहुंच गए हैं। आज जरूरत इस बात की है कि जब हम इज़रा की तरह अपने आप को प्रभु के चरणों पे अर्पण करते हैं तभी हमारे कोई आश्वासन मिलता है, लौट आओ कि तुम्हारे अपराध मिटाए जाएं ताकि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की ओर से विश्रांति के दिन आए। इज़रा अपने लोगों को कह रहा है, मुझे तो लज्जा आती है अपना सर प्रभु यीशु जी आपके सामने उठाते हुए, मेरा मुंह काला है, मेरा अधर्म मेरे सर से ज्यादा बढ़ गया है और मेरा पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है। मैं अपने पुरखों के टाइम से लेकर आज तक अधर्म का ही अधर्म काम करता आया हूं, जिसकी वजह से मेरे जीवन में चोट है, जिसकी जगह से मेरे जीवन तलवार है, जिसकी वजह से मेरे जीवन में मेरी बुराइयां हैं। प्रभु यीशु जी, इन सब से आपका छुटकारा कराना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं, प्रभु यीशु जी आपके जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी आपके अपराधों से आपका छुटकारा देना चाहते हैं, इसलिए लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। इसलिए लौट आओ कि प्रभु जी के चरणों से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। इसलिए प्रभु जी कहते हैं हम अपने अपराधों को मान लें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और सामर्थ्य है। प्रभु यीशु जी आप सबको बहुत आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा और विनम्रता से हम अपने स्वरों को झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं। प्रभु जी आप हम सबको प्रेरित करें, आज हम सबसे बात करें प्रभु जी, और आप हमें अवसर दें कि प्रभु जी हम अपने पापी जीवन से लौट आएं ताकि हमारे पाप मिटाए जाएं प्रभु जी, ताकि जो दुख भरा जीवन हम जी रहे हैं उसको हटाकर आपके चरणों से हमारे जीवन में विश्रांति के दिन आए ताकि हम सुख चैन का जीवन जी सकें। प्रभु जी हमारे पाप लाल रंग से भी गहरे हैं और हमारे पाप अर्गगानी रंग के हैं प्रभु जी, आप उन्हें दो के हिम से भी अधिक उजाला बनाएं और ऊन से भी अधिक श्वेत बनाएं। प्रभु जी हमारी कमजोरियों को ना देखें, हमारी प्रॉब्लम्स को ना देखें प्रभु जी, हमारी सिचुएशन को देखें प्रभु जी, हम पर दया दृष्टि करें ताकि प्रभु जी हम इस पेज के माध्यम से अपने आप को आपके सामर्थ्य चरणों में अर्पण कर सकें प्रभु जी, ताकि हमारे अपराध मिटाए जाएं और हम आपके अंदर एक नई सृष्टि बनाए जाएं। तो आप हमारे अपराधों से हमें क्षमा प्रदान करें प्रभु जी। इस पेज के लिए प्रभु यीशु जी आपका धन्यवाद हो, पास्टर सुरेश चन्नप्पा जी के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी, और जितने लोगों ने सामर्थ्य वचन को सुना उन सब के लिए प्रभु यीशु जी आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु जी ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य और विजय नाम होकर मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु जी आप सबको बहुत आशीष दें।